तो माशाल्लाह से फ़ाइन पिज़्ज़ा का इफ्तार कम डिनर बफ़े आ गया और बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये सबसे पहले हमारे पास आ गई चिकन बिरयानी। चेक करें कितने ज़बरदस्त खिले हुए चावल हैं और क्या खुशबू इसमें से आ रही है। और अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आ गई ये चिकन कढ़ाई। ये देखें, ओहो ज़बरदस्त। ये एक लेग पीस और इसके साथ जो ग्रेवी है और जो इस टाइम अरोमा आ रहा है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। और अगर हम उससे आगे चलें तो ये हमारे पास आ गए एग फ्राइड राइस। चेक करें, इसमें कैरेट्स, एग्स, ग्रीन अनियंस डले हुए हैं। और अगर हम उससे आगे आएँ तो ये हमारे पास आ गया चिकन ब्लैक पेपर। ये देखें प्रॉपरली इसके साथ ऑथेंटिक इसकी सॉस है और चिकन के क्यूब्स हैं। और अगर हम उससे आगे आएँ तो ये हमारे पास आ गया चिकन मंचूरियन। अगर आप एक चाइनीज़ लवर हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। और अगर हम उससे आगे आएँ तो हमारे पास आ गया चिकन विद मिक्स वेजिटेबल। ये देखें चिकन के स्ट्रिप्स हैं, साथ कैप्सिकम है और साथ ज़बरदस्त किस्म की सॉस है। और ये हमारे पास आ गया चिकन चाउमीन। ये चाउमीन चेक करें आप, कितना कलरफुल और मिसालेदार लग रहा है ना, ज़बरदस्त। तो ये हमारे पास आ गई दही बड़े, बड़े ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अगर हम आगे चलें तो हमारे पास ये आ गया क्रीम चाट। इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें डली हुई हैं और बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और अगर हम आगे चलें तो ये हमारे पास आ गए चिकन फ्राइड विंग्स। कुछ अभी रास्ते में है, कुछ यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अगर हम आगे आएँ तो हमारे पास ये चिकन नगेट्स हैं और उसके साथ है पकौड़ा। तो ये हमारे पास आ गई सिसमी फ्राइड फ़िश। बेसिकली ये फिंगर फ़िश ही है जिसको आप ढाका फ़िश भी बोल सकते हैं। और अगर हम उससे आगे चलें तो ये हमारे पास आ गए फ्राइज़। और अब बारी है बड़ी ही ज़बरदस्त मेन चीज़ की, और ये यहाँ का सिग्नेचर फ़ाइन पिज़्ज़ा। और उससे आगे हमारे पास आ गए ये चिकन सीख कबाब। और उससे अगर हम आगे चलें तो ये हमारे पास आ गई चिकन अचारी बोटी। इसमें सही क्या कहते हैं, खुशबू आ रही है अचार की और बड़ा ही ज़बरदस्त सीन लगा हुआ है। इसके साथ नीचे यहाँ पर मिंट रायता है। मिंट रायते के साथ ये इमली वाली चटनी कराची स्पेशल। तो ये हमारे पास आ गए चिकन सैंडविचेस। और अगर हम उससे थोड़ा आगे चलें तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का रैप है और साथ हैं ये मिनी बर्गर्स। यार मिनी बर्गर्स तो बड़े ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया स्वीट का सेक्शन और इसमें ये कुल्फ़ा। ये कुल्फ़ा चेक करें, मतलब उस तरह से मेल्ट हुआ हुआ कुल्फ़ा नहीं है, ये खा के बताऊँगा कौन सा है। और अगर हम उससे आगे आएँ तो ये हमारे पास आ गए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। ये थोड़े से ही रह गए, लोगों ने इसके ऊपर हमला कर दिया था, तो अब बाकियों के ऊपर मैं हमला करूँगा। और अगर उससे आगे चलें तो हमारे पास ये सीन आ गया चाय का। चाय आप आएँ पिएँ, क्योंकि इतने ज़बरदस्त खाने के बाद चाय तो लाजमी है ना, और ग्रीन टी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। और लेकिन उसके साथ साथ ये चेक करें ब्राउनी भी है। ये इनकी सिग्नेचर चॉकलेट ब्राउनी है। तो ये हमारे पास सारा स्वीट का सेक्शन आ गया। तो अब हम करते हैं इसको एक्सप्लोर और फिर बताता हूँ कि यहाँ का टेस्ट है कैसा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मॉडल टाउन लिंक रोड का सबसे सस्ता और सबसे इकोनॉमिकल इफ्तार कम डिनर बफ़े। तो मैं बात कर रहा हूँ फ़ाइन पिज़्ज़ा की। माशाल्लाह से फ़ाइन पिज़्ज़ा का ये हेड ऑफ़िस भी है और इनकी मेन ब्रांच भी है। और इसके अलावा ये जो बफ़े है ये आपको अमीर चौक ब्रांच पे भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो बफ़े है बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल प्राइस में है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक अच्छी वैरायटी है। तो माशाल्लाह से फ़ाइन पिज़्ज़ा को यहाँ पर पिछले 30 से 35 साल हो चुके हैं। तो आज मैं और आप मिलकर एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का ज़बरदस्त किस्म का इफ्तार कम डिनर बफ़े। तो इनका जो बफ़े है वो नीचे बेसमेंट में है, वहाँ पे 2 स्पेशियस हॉल हैं। तो आइए चलते हैं, चल के उसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का टेस्ट और रेट्स क्या हैं। तो चलें फिर आ जाएँ। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिटिंग एरिया की, तो यहाँ पर 2 स्पेशियस हॉल हैं। उनमें एट अ टाइम 200 से 300 लोग यहाँ पर बैठकर अपना कोई भी गेट टुगेदर और इफ्तार बफ़े यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ के एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट बड़ा ही कूल और काम है। स्पेशली जो यहाँ की लाइटिंग है वो बिल्कुल लगता है कि आप किसी कैफ़े के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो लाइटिंग है काफ़ी डिम और डार्क टाइप सी है। तो यहाँ पर आके आपको बड़ा ही अच्छा फ़ील होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने रिव्यू की जानिब। तो माशाल्लाह से मेरी इफ्तारी की जो प्लेट्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्टर में कुछ चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले फिंगर फ़िश है, साथ में इनका सिग्नेचर पिज़्ज़ा, उसके साथ कुछ फ्राइज़ हैं, फिर क्या कहते हैं कि चिकन मलाई बोटी, फिर चिकन अचारी बोटी, साथ में विंग्स हैं, उसके साथ क्या कहते हैं कि चिकन सीख कबाब है, उसके साथ साथ ये हमारे पास है क्रीम चाट। और अगर हम आगे यहाँ पर आएँ तो ये हमारे पास है गर्मा गर्म पकोड़े, साथ में खजूरें हैं। खजूरों के साथ ये हमारा साथ ही शुरू हो गया चाइनीज़ सेक्शन। इसमें हमारे पास है एग फ्राइड राइस, चिकन ब्लैक पेपर, चिकन मंचूरियन भी था, वो मैंने नहीं लिया। कुछ फ्रेश थोड़ा सा सैलड है और साथ में मिक्स वेज
और साथ में चिकन मिक्स वेजिटेबल। और अगर हम यहाँ से आगे आएँ पाकिस्तानी सेक्शन पे, तो ये चेक करें जनाब, चिकन कढ़ाई, उसके साथ ये ज़बरदस्त किस्म का गार्लिक नान, और उसके साथ फिर मैं फ़िश लेकर आया हूँ, और साथ में ये ज़बरदस्त किस्म की चिकन बिरयानी। और इसके साथ साथ ये हमारे पास आ गए 2 ड्रिंक्स, एक है पाइनएप्पल और एक है रूह अफ़ज़ा ट्रेडिशनल। तो बस अब हम इसको टेस्ट करते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ का टेस्ट है कैसा। देखने में तो चीज़ें बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही हैं, अब बस इनको बारी है एक्सप्लोर करने की। तो माशाल्लाह से अब हो गया इफ्तारी का टाइम और अब बारी है यहाँ के बफ़े को एक्सप्लोर करने की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टर सेक्शन, उसमें पकोड़े हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यार चटनी तो मैं भूल ही गया हूँ। मज़ेदार। थोड़े से ना पंखा चल रहा है तो थोड़े से ना ड्राई हो गए हैं, लेकिन जो टेस्ट है, जो कॉम्बिनेशन है अंदर, क्या कहते हैं, मैरिनेशन है बेसन की और बाकी सारी चीज़ों की, वो मज़ा करवा रहा है। तो बारी आ गई हमारे पास क्रीम चाट की। वाह इसमें अंगूर, किशमिश, पपीता, सेब, उसके बाद केले, मज़ेदार। यार एक लंबा अरसा हो चुका था माशाल्लाह से, मतलब किसी भी इफ्तारी में मैंने अभी तक पिज़्ज़ा नहीं देखा था। तो ये यहाँ का पिज़्ज़ा आ गया, ये आप चेक करें, ये चेक करें, ये सिग्नेचर पिज़्ज़ा है फ़ाइन पिज़्ज़ा का। तो हम करते हैं इसको टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार गर्मा गर्म पिज़्ज़ा आया है, उसमें क्या कहते हैं, सही मैरिनेशन जो चिकन की हुई है ना, ये मुझे लग रहा है कि फजीता फ्लेवर है और ईमान से बड़ा ही मज़ेदार है। और अब हम चलते हैं इनकी फिंगर फ़िश, जिसको आप ढाका फ़िश भी कह सकते हैं, सिसमी इसके ऊपर लगे हुए हैं, मज़ेदार। बारबेक्यू में चिकन अचारी बोटी, थोड़ी सी ड्राई हो गई है, बाकी ओवरऑल जो टेस्ट है वो बड़ा परफेक्ट है। मतलब से इसमें ना जायका आ रहा है अचार का। यहाँ के चिकन सीख कबाब, और अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पे आपको नगेट्स भी मिलेंगे, चिकन नगेट्स। लाजवाब। कुछ फ्राइड विंग्स हो जाएं, मतलब यार सही जूसी जो फ्राइड विंग्स है ना, वो ये हैं, ये चेक करें, इसमें से जो जूस है ना वो टपक रहा है, देखिए। मतलब इतने ज़्यादा ओवर स्पाइसी भी नहीं है, बड़े ही माइल्ड से है, लेकिन जो टेस्ट और जो जूसेस है ना इसके, वो बड़ा ही मज़ा करवा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्टार्टर का सेक्शन, और अब हम चलते हैं पाकिस्तानी मेन कोर्स के जाने। उसमें सबसे पहले यार जो यहाँ की चिकन कढ़ाई थी ना, जब उसके अंदर से धुएँ निकल रहे थे और जो उसका अरोमा था यार, वो बड़ा ही लाजवाब था। इसमें सही उन्होंने अदरक, सब्ज़ मिर्चें, काली मिर्चों का उसके ऊपर क्या कहते हैं कि स्प्रिंकल किया हुआ है, और जो ग्रेवी है जो उसमें से जायका आ रहा है ना, हल्का सा अचार का लगता है कि इसमें भी अचार का तड़का ज़रूर लगाया उन्होंने। तो हम करते हैं इसको टेस्ट। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई है। ऑनेस्टली क्या कहते हैं कि जो लाहौर की सबसे अच्छी कढ़ाई है ना, बिल्कुल उसके लेवल की कढ़ाई है, क्योंकि यहाँ स्पेशली क्या कहते हैं कि ना ये फ़ास्ट फूड का ब्रांड है, तो देसी फूड की इतनी एक्सपेक्टेशन की नहीं जा सकती, लेकिन ऑन द सीरियस नोट मतलब कढ़ाई वाकई में मतलब ना सही मज़ेदार है, मज़ा आ गया। तो साथ में हो जाए कुछ चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा हो जिसको चिकन बिरयानी ना पसंद हो। तो खिले खिले चावल, साथ में ये
टेंडर फुल मीट इनका, इसका बनाते हैं एक बाइट, इसके ऊपर तोड़ के रखते हैं इसको, और ये एक ज़बरदस्त किस्म का बाइट। आउट क्लास। यार जो चिकन के अंदर मैरिनेशन है ना, ईमान से, क्या उसके अंदर से क्या कहते हैं, ये अरोमा, जो टेस्ट, जो सही क्या कहते हैं कि मसालेदार बिरयानी होती है ना, वो है। मतलब इतने ज़्यादा मिसाले नहीं उसमें कि आपके वो सीने पे आके डायरेक्ट आपको इफ़ेक्ट करें, लेकिन चीज़ें जो होती है ना बड़ी ही वेल कुक है। मज़ा आ गया। और अब हम चलते हैं चाइनीज़ की तरफ। इसमें चिकन ब्लैक पेपर था, उसके साथ एग फ्राइड राइस, मंचूरियन भी था, वो मैंने नहीं लिया, मैंने सिर्फ 2 ग्रेवीज़ को इसमें ऐड ऑन किया। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, चिकन ब्लैक पेपर कोई इतना ख़ास नहीं है, अच्छा पका हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें ना कोई थोड़ी बहुत कमी ज़रूर है। साथ में हम ट्राई करते हैं चिकन विद वेजिटेबल्स। एंड मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ, बेसिकली है तो चाइनीज़ ही। अच्छा, एक बड़ी डिफरेंस ही है, मतलब इसमें इतने ना तो कोई स्पाइसेस थे, ना कोई सॉल्ट का एलिमेंट है। आप ये कह सकते हैं बड़ी रूखी टाइप सी है ना, ऐसा ही वो चिकन विद वेजिटेबल। मुझे लगता है जो इसके अंदर प्रॉपर एक टेस्ट, जो फ्लेवर बन रहा है ना, वो सारी वेजिटेबल्स का ही बन रहा है। लाइक इसमें कैप्सिकम है, अनियन है, कैरेट्स हैं, ग्रीन अनियन है, तो उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वो बड़ा ही मज़ा करवा रहा है। तो ये हो गया हमारा मेन कोर्स, और अब हम चलते हैं डेजर्ट सेक्शन की जानिब। तो नहीं जनाब, अब बारी है मीठे की, और मीठे में यहाँ पे था कुल्फ़ा, उसके साथ गर्मा गर्म गुलाब जामुन, और उसके साथ ही ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी थी जो यहाँ की सिग्नेचर है। तो पहले ज़रा कुल्फ़ा हो जाए। कुल्फ़ा बड़ा मतलब डिफरेंट लग रहा था, बेसिकली जिस तरह वो पिघल जाता है ना कुल्फ़ा, ये वो नहीं है, ये कोई अनोखा कुल्फ़ा लग रहा था मुझे। वैसे भी पिघल रहा है थोड़ा थोड़ा। काफ़ी ठंडा है, लेकिन कुल्फ़े का जो टेस्ट है ना, ऑनेस्टली जिस तरह वो बादामी कुल्फ़ी नहीं होती है, बादामों वाला कुल्फ़ा है, ये वो चीज़ है। और उसके साथ अगर मैं क्या कहते हैं कि गुलाब जामुन हो जाए, गुलाब जामुन गरम गरम है, और मैं यहाँ पे वासिफ भाई को बड़ा मिस कर रहा हूँ। आप सब लोग कहते हैं ना कि यार उसकी वीडियो चोरी कर ली, इसकी कर ली। आज मैं आपको बताता हूँ, तो सीन ये है कि मैं और वासिफ भाई मिलकर वीडियो बनाते हैं। वीडियो एक ही होती है, लेकिन वो अपने अलग चैनल के लिए यूज़ करते हैं, और मैं अपने अलग चैनल के लिए यूज़ करता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली ये सीन होता है कि वीडियो पहले जो उनसे वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। सो काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे हैं कि वो देखते हैं कि यार तुमने कंटेंट चोरी किया, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। एंड इवन जो आज वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये वासिफ भाई ने नहीं किया। सो ये आज आपको मतलब मेरे चैनल के ऊपर ही नज़र आएगी, वासिफ भाई के चैनल के ऊपर बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। खैर, हम वापस आते हैं अपने गुलाब जामुन की तरफ। आहा, मज़ा आ गया यार। ये हो जाए ब्राउनी। ब्राउनी चेक करें, फ्रेश इतनी है, ऐसे मैंने रखा और अलग हो गई है। ब्राउनी थोड़ी सी ना हैवी है, मतलब खा कर बंदे को फील होता है कि यार मैंने वाकई में ना कोई चीज़ मुंह में रखी है। तो फाइनली आइए चलते हैं, और अब मैं आपको सारा यहाँ का डिटेल्स, यहाँ का जितने भी रेट्स हैं, क्या टाइमिंग है, सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ के स्टार्टर सेक्शन की। उसमें जितनी भी चीज़ें थी ऑलमोस्ट माशाल्लाह से, अगर मैं बारबेक्यू की बात करूँ तो परफेक्ट था। चिकन सीख कबाब वो आउट क्लास था, और उसके साथ साथ कुछ शुरू में जो चीज़ें थी ना वो मिसिंग थी, मतलब उसमें सैंडविच और वो बाकी सारी चीज़ें बाद में आई थी। शॉर्ट मैंने पहले लगाए थे, लेकिन आई गेस रश की वजह से वो थोड़ी सी जो चीज़ें थी वो बाद में आई थी। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं आया पाकिस्तानी सेक्शन में, मतलब ऑनेस्टली मेरी कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी फ़ाइन पिज़्ज़ा के पाकिस्तानी सेक्शन में, क्योंकि एक फ़ास्ट फूड का ब्रांड है। तो लेकिन यहाँ का जो फ़ास्ट फूड है वो बड़ा ही आउट क्लास है और पूरे लाहौर में जाना जाता है। लेकिन यार ऑनेस्टली जो यहाँ की कढ़ाई थी ना, वो बड़ी ही मतलब आउट क्लास और सुपर्ब कढ़ाई थी। अभी तक मैंने जितनी भी कढ़ाई खाई हैं ना, उनमें आप कह लो कि उसका भी एक नंबर आ चुका है मेरी लिस्ट में। और उसके साथ साथ जो बिरयानी थी, बिरयानी भी बड़ी माशाल्लाह से परफेक्ट थी। चाइनीज़ में ये था कि यार थोड़ी सी ना चीज़ें सिलेक्टिव सी थी। बाद में इवन चाउमीन भी आ गया था, तो बाद में वैरायटी ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग पड़ी। मुझे लग रहा था कि शायद ना, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होता है तो हर बंदे की ना भागदौड़ मची होती है। तो अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि अगर आप आएँ तो थोड़ा सा लेट आएँ आप ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा ना टाइम के साथ ही आएँ,
यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा रश ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पे 2 हॉल्स हैं, एक उस तरफ है और एक इस तरफ है। तो वो हॉल्स टोटल ना बुक थे। तो ये सीन था कि मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पे थोड़ा सा ना वो रश वाला एलिमेंट भी काफ़ी, इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें लेट हुई थी। लेकिन माशाल्लाह से जितना भी यहाँ का खाना था बड़ा ही मतलब ज़बरदस्त था। और क्या कहते हैं कि जो लास्ट के ऊपर कुल्फ़ा, ब्राउनी और जो गुलाब जामुन थे यार, उनकी तो क्या ही बात है। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो सीन है डिस्काउंट का, 20% डिस्काउंट है। लेकिन वो कब है, जब आप बुकिंग करवाते हैं और बुकिंग के ऊपर भी अगर आप अपनी सारी पेमेंट एडवांस पे करते हैं तो फिर आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। और अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूँ तो यहाँ पे 1680 रुपये है। मतलब उसमें किसी किस्म का कोई टैक्स इंक्लूड नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जैसे आपने आना है 1680 रुपये देने हैं और यहाँ का बफ़े आपने एक्सप्लोर करना है। और अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो 6 से जो 11 साल के बच्चे हैं उनके हाफ़ चार्जेस हैं, आई गेस वो 840 बनते हैं। और 6 साल से जो नीचे बच्चे हैं वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और बाकी जो इसकी लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएँ, वहाँ पे इनकी मैनेजमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर भी, अगर आप बुकिंग करवाना चाहें तो बुकिंग भी करवा सकते हैं। और अगर आप वैसे मतलब कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी डिटेल आपको चाहिए इस बफ़े के रिगार्डिंग, तो वो भी आप वहाँ पर कॉल करके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, वीडियोज़ के ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं और माशाल्लाह से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को भी ढेर सारे लाइक, कमेंट्स और उसके साथ साथ व्यूज़ भी दें। तो सब्सक्राइब का बटन नीचे, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। एंड नाउ फॉर दिस टाइम टीम रियल फूडी के साथ शाहिद मलिक, अल्लाह हाफ़िज़।